हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको पेपर सेकंड का टॉपिक निर्देशन और परामर्श के मध्य संबंध और अंतर के बारे में बताएंगे। पहले हम बताएंगे निर्देशन और परामर्श के मध्य संबंध के बारे में और इसके बाद हम बताएंगे निर्देशन और परामर्श के मध्य अंतर के बारे में। पहले बात करते हैं निर्देशन और परामर्श के मध्य संबंध। निर्देशन और परामर्श में घनिष्ठ संबंध है। इनके संबंधों को निम्न प्रकार समझा जा सकता है। पहले बात करते हैं निर्देशन की, गाइडेंस की। निर्देशन एक सोद्देश क्रिया है। इसके आधार पर व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं निर्णय ले सके तथा अपने जीवन से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु सफलता प्राप्त कर सके। इसमें बताया गया है कि निर्देशन जो है वह एक स्वोद्देश क्रिया है। इसके आधार पर व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है ताकि वह विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं और जीवन में हर पग पे समस्याएं आती रहती हैं। तो अब समस्याएं उसके हर पग में आनी है तो उसको इस तरह की सहायता प्रदान करना ताकि वह अपनी जो आने वाली समस्याएं हैं उनका समाधान स्वयं हल कर सके। तो निर्देशन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि उसकी जो समस्या है उसको तो सॉल्व करे ही, लेकिन उसे इस योग्य बना दे ताकि वह अपनी जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं जिस क्षेत्र से आ रही हैं वह उन सभी समस्याओं को सॉल्व कर सके। ठीक है। निर्देशन एक सोद्देश क्रिया है। इसके आधार पर व्यक्ति को इस प्रकार सहायता प्रदान की जाती है जिससे वह अपनी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु स्वयं निर्णय ले सके तथा अपने जीवन से संबंधित विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक कर सके। अब चाइशोम के शब्दों में क्या कहा गया है? चाइशोम ने कहा है कि निर्देशन का उद्देश्य उन सजीव तथा क्रियात्मक निहित शक्तियों का विकास करना है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन की समस्याओं को सुगमता एवं सरलतापूर्वक हल करने योग्य बन सके। चाइशोम ने क्या कहा है? चाइशोम ने कहा है कि निर्देशन का उद्देश्य उन सजीव तथा क्रियात्मक निहित शक्तियों का विकास करना है जिनकी सहायता से वह अपने जीवन की समस्याओं को सुगमता एवं सरलतापूर्वक हल करने के योग्य बन जाए। ठीक है। निर्देशन की आवश्यकता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। इससे तो जाहिर हो गया कि जो निर्देशन की आवश्यकता है वो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में होती है। इसीलिए निर्देशन का जो उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि उसकी समस्याओं का तो समाधान करे ही, लेकिन उस व्यक्ति को इस योग्य बना दे कि वह अपनी सभी समस्याओं का समाधान जो है वो स्वयं कर ले। ठीक है। व्यक्ति एवं समाज से संबंधित अनेक प्रकार की आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए निर्देशन के निम्न उद्देश्य निर्धारित किए जा सकते हैं। पहला क्या है? सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याओं के समाधान के योग्य बनाना। जो सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याएं हैं उसके समाधान के योग्य बनाना, ये निर्देशन का कार्य है। निर्देशन का कार्य क्या है? कि जो सामाजिक प्रगति से संबंधित समस्याएं हैं उसके समाधान के योग्य बनाना। दूसरा पॉइंट क्या है? योग्यता अनुसार शैक्षिक एवं व्यावसायिक अवसरों की जानकारी प्रदान करना। जो व्यक्ति जिस योग्य है उसके अनुसार उसको शैक्षिक और व्यवसायिक अवसर की जानकारी प्रदान करना। थर्ड पॉइंट क्या है? व्यक्ति में निहित योग्यताओं एवं शक्तियों से परिचित कराना। कि जो व्यक्ति में निहित जो योग्यता है कि व्यक्ति के अंदर कौन सी योग्यता है, कौन से गुण हैं, उसको उससे परिचित कराना ताकि वह व्यक्ति जान सके कि वह किस क्षेत्र में जाने लायक है। जब व्यक्ति को अपने गुणों का भान हो जाएगा, जब व्यक्ति जान जाएगा कि मैं किसी योग्य हूँ, तो वह सही दिशा पर जा पाएगा। तो निर्देशन का कार्य है सामाजिक प्रगति में संबंधित समस्याएं जो होती हैं उसके योग्य बनाना और उसके जिस क्षेत्र में वह योग्य है उसमें व्यावसायिक अवसर चुनने की जानकारी प्रदान करना, व्यक्ति में निहित जो योग्यताएं हैं एवं शक्तियों से परिचित कराना। अब परामर्श के बारे में देखते हैं। तो व्यवस्थित शब्दकोश के अनुसार परामर्श का अर्थ पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है। परामर्श का अर्थ क्या है? पूछताछ है, पारस्परिक तर्क वितर्क है अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है। परामर्श के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सेवार्थी को वैयक्तिक दृष्टि से सहायता प्रदान की जाती है। इसमें बताया गया है कि परामर्श के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है। कौन सी? परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधार पर सेवार्थी को वैयक्तिक दृष्टि से सहायता प्रदान की जाती है। परामर्श जो है वो निर्देशन प्रक्रिया का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब कि निर्देशन प्रक्रिया जो है वो बहुत ही व्यापक है और उसका सिर्फ एक अंग है। कौन?
परामर्श जो है वो एक अंग है, ठीक है, किसका? निर्देशन प्रक्रिया का। इसलिए हमें इन्हें अलग अलग करने के बजाय एक दूसरे का पूरक मानना चाहिए। तो ये इनमें संबंध हो गया। अब हम पढ़ते हैं निर्देशन एवं परामर्श के मध्य अंतर। निर्देशन एवं परामर्श के अंतर को समझने के लिए दोनों की व्यवहारगत धारणाओं को समझना होगा। अब हम्फ्रीज और टेक्सलर के अनुसार निर्देशन की क्या डेफिनेशन दी गई है? तो उन्होंने बताया है कि निर्देशन के अंतर्गत वे सभी अनुभव एवं क्रियाकलाप सम्मिलित होते हैं जो व्यक्ति को अपने को समझने, अपेक्षाकृत अधिक बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्णय लेने एवं अधिक प्रभावशाली ढंग से उन्नति की योजना प्रस्तुत करने में सहयोग देते हैं। परामर्श की व्याख्या करते हुए हम्फ्रीज तथा टेक्सलर ने क्या कहा है? परामर्श के बारे में हम्फ्रीज तथा टेक्सलर कहते हैं कि परामर्श विद्यार्थियों में निहित संभावनाओं को उच्चतम स्तर तक विकसित करने में दी गई सहायता के व्यक्तिकरण का प्रक्रम है। परामर्श विद्यार्थियों में निहित संभावनाओं को उच्चतम स्तर तक विकसित करने में दी गई सहायता के व्यक्तिकरण का प्रक्रम है। सहायता के व्यक्तिकरण का अभिप्राय है सहायता को एक व्यक्ति तक सीमित रखना। अब निर्देशन एवं परामर्श के अंतर को स्पष्ट करते हुए विद्वानों ने कहा है कि निर्देशन एवं परामर्श दोनों एकार्थवादी शब्द नहीं है। परामर्श निर्देशन में समाविष्ट है, मतलब निर्देशन की प्रक्रिया जो है वो बहुत ही व्यापक है और परामर्श जो है उसका एक अंग है। परामर्श की प्रक्रिया में साक्षात्कार एवं मूल्यांकन का प्रयोग साधन के रूप में होता है। अब निर्देशन और परामर्श के मध्य अंतर जान लेते हैं। पहला पॉइंट है निर्देशन का कि निर्देशन की प्रक्रिया अत्यंत व्यापक है, मतलब जो निर्देशन का क्षेत्र है वो अत्यंत व्यापक है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, असीमित क्षेत्र है। परामर्श की बात करते हैं तो परामर्श प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, मतलब निर्देशन को आपने एक शरीर कह दिया है कि निर्देशन एक शरीर है, जबकि परामर्श क्या है? परामर्श उसका एक अंग है। तो अंग तो उसका एक हिस्सा हुआ ना, तो जब हिस्सा है तो वह क्या हुआ? उसका क्षेत्र क्या हो गया? सीमित हो गया। सिर्फ उस हिस्से का क्षेत्र क्या हो गया? सीमित हो गया। और निर्देशन क्या हो गया? एक शरीर की भांति हो गया। और परामर्श क्या हो गया? उसका एक अंग हो गया, उस शरीर का एक अंग। तो यही कहा है परामर्श प्रक्रिया निर्देशन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। दूसरा पॉइंट निर्देशन का है, निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है, ठीक है। निर्देशन कैसा हो सकता है? निर्देशन व्यक्तिगत भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकता है, जबकि परामर्श जो है वो एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति का हो सकता है। परामर्श एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति का हो सकता है। थर्ड पॉइंट है निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याओं के साथ साथ जो शैक्षिक होती हैं, व्यावसायिक होती हैं एवं अन्य समस्याएं होती हैं उससे भी उसका संबंध होता है। इसमें बताया गया है कि निर्देशन का संबंध व्यक्तिगत समस्याएं तो होता ही है, साथ में जो शैक्षिक होती हैं और व्यावसायिक से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं उनसे भी इसका संबंध होता है। लेकिन परामर्श प्रमुखता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याओं के समाधान ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। कि जो परामर्श होता है वो एक समय पर केवल एक ही व्यक्ति का होता है और प्रमुखता व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य एवं भावात्मक समस्याएं जो होती हैं, उसके मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्याएं होती हैं और जो भावात्मक समस्याएं होती है उसके समाधान ढूंढने में सहायता प्रदान करता है। फोर्थ पॉइंट देखते हैं निर्देशन में। निर्देशन वस्तुतः पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों एवं पत्राचार के द्वारा भी ही संभव है। जो निर्देशन होता है वो वस्तुतः पत्र पत्रिकाएं हो गई, पुस्तक हो गई एवं पत्राचार के द्वारा ही संभव है, जबकि परामर्श में परस्पर विचार विमर्श होता है। क्योंकि जो परामर्श होता है वो साक्षात होता है, मतलब परामर्श में क्या होता है, व्यक्ति को वहां पर जाना पड़ता है। व्यक्ति जब वहां जाता है तो परस्पर विचार विमर्श होता है, तर्क वितर्क होता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि परामर्श में व्यक्ति को वहां पर जाना पड़ता है, जबकि निर्देशन में हम पत्र पत्रिकाओं, पुस्तकों और पत्राचार के द्वारा भी निर्देशन हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन परामर्श में हमें जाना पड़ेगा वहां जिस व्यक्ति को समस्या है, मानसिक स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या है, भावात्मक समस्या है, उस व्यक्ति को वहां पे जाना पड़ेगा और विचार विमर्श व तर्क वितर्क होगा उसके साथ, तब जाके उसको परामर्श मिलेगा, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है निर्देशन में कि निर्देशन किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रदान किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं है कि निर्देशन प्रदान करने
करने वाला व्यक्ति पूर्व प्रशिक्षित ही हो। मतलब पूर्व प्रशिक्षित हो ऐसा नहीं है, निर्देशन कोई भी व्यक्ति प्रदान कर सकता है, लेकिन परामर्शदाता के लिए पूर्व प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है, क्योंकि परामर्शदाता है वह किसी एक व्यक्ति को देखता है तो उसकी भावनात्मक जो समस्याएं होती हैं, मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, उसका समाधान ढूंढने के लिए उसको पूर्व प्रशिक्षित होना आवश्यक है। तो इस तरह से हमने निर्देशन तथा परामर्श के मध्य संबंध पढ़े, निर्देशन तथा परामर्श के मध्य अंतर भी पढ़े, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछे आते हैं आपके एग्जाम में। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक था निर्देशन और परामर्श के मध्य संबंध और अंतर, यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।